अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयद ज़ुबैर अहमद रिजवी और अल अमीन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर काफ़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपसे डिस्कस की थी। अब थोड़ा हम बात करते हैं अपर लेवल की। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स क्या है। हमने पहले आपको बताया था कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड दैट इज पनिशेबल बाय स्टेट एंड लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, वो क्राइम कहलाता है। अब कुछ रियासतें आपको नजर आ रही होंगी, जैसे कि कनेक्टिकट रिवर है इंग्लैंड के अंदर। यहां पर क्या है, यहां पर आप रेजर ब्लेड को यूज करके फेंक नहीं सकते, वो इलीगल एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। इसी तरीके से मैसाचुसेट्स है, इंग्लैंड की रियासत है। यहां पर क्या है, यहां पर इट इज इलीगल टू यूज बुलेट एज करेंसी, यहां पर बुलेट को एज अ करेंसी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरकनसास है, ये अमेरिका की रियासत है। यहां पर क्या है, यहां पे इट इज इलीगल टू ड्राइव बेयरफुट, यहां पे नंगे पांव आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर जो है वो शुमार होता है। तो स्टूडेंट्स, बात हम कर रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम के, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है क्राइम की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रही है। तो क्राइम की कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो पनप रहे हैं। जैसे कि हमारी इकोनॉमी रेट किस तरीके से जो है वो ऊपर जा रहा है, हमारी जो है मुल्क की इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिन ब दिन जो है वो हाई हो रहा है कि बेसिक नेसेसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, डेली लाइफ की, डेली रूटीन की, वो जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो जो निचले तबके के लोग हैं उनकी जो डिज़ायर कह लें आप, उनकी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जब वो वही ख़रीदने से जो है वो कासिर होंगे, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर होंगे, तो वो किसकी तरफ जाएंगे, वो क्राइम की तरफ जाएंगे और क्राइम रेट सोसाइटी के अंदर फिर हमारा हाई होगा। और बहुत सारी वजूहात हैं। एकेडमिक फ्रॉड्स हैं, हमारे पास एकेडमिक फ्रॉड्स हैं, एजुकेशन फ्रॉड्स हैं कि एजुकेशन के नाम पे, एकेडमी के नाम पे किस तरीके से जो है वो पागल बनाया जा रहा है लोगों को। बच्चों की तालीम नहीं है सही तरीके से, इलिटरेसी रेट बढ़ रहा है। एकेडमिक फ्रॉड की वजह से क्या है, आपके पास इलिटरेसी रेट बढ़ा। एकेडमिक फ्रॉड ये हो गया कि फीसेस जो थी वो हाई कर दी गई, इसकी वजह से इलिटरेसी रेट जो था वो बढ़ा। क्योंकि जब कोई निचले तबके का इंसान किसी अच्छे स्कूल के अंदर बच्चे को तालीम देने के लिए जाता है, जब वो जाके मालूम करता है कि इस अच्छे स्कूल की फीस कितनी है, पहले मैं ये तो पूछूं, तो जब वो पूछता है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं ये बोझ जो है वो किस तरीके से उठाऊंगा। जिस बंदे की सैलरी वो 20,000 होगी, 15,000 होगी, वो किस तरीके से 8,000 रुपए देगा, किस तरीके से देगा 8,000 रुपए। अभी कोरोना इस पैंडेमिक के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे ही मुल्क के बहुत से ऐसे स्कूल थे जिन्होंने 3-4 महीने स्कूल बंद होने के बाद भी बच्चों से फीस का मुतालबा किया कि आप हमारी फीसेस दें। कहां से दें जो 4 महीने नहीं गए, जो 8,000 जिसकी बच्चे की फीस थी और उसकी बाप की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 भी थी, इस पेंडेमिक की वजह से वो सैलरी 25,000 हो गई। वो कहां से देगा फीस 8,000 रुपए। इस वजह से इलिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इलिटरेसी रेट बढ़ा। और बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर की हम बात करेंगे आगे जाके, कितने टाइप के जो है वो सोशल फैक्टर्स हैं। इलिटरेसी है, पोवर्टी बड़ा अहम किरदार अदा करती है इसके अंदर। कि गुर्बत जो है, पहले तो लोग कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो जाए, इसका बाप मर गया और जो है ये कमाने के लिए चला जाए, मैकेनिक का काम कर लेगा। पॉवर्टी इस तरीके से बढ़ी, पॉवर्टी भी इस तरीके से बढ़ी क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, हमारे यहाँ कोई इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं कराई जाती, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं दी जाती लोगों को कि जिससे ये पॉवर्टी जो है वो सोसाइटी के अंदर खत्म हो सके। इस वजह से क्राइम जो है वो कॉज होता है सोसाइटी के अंदर। फिर ड्रग्स डीलिंग हाई हो जाती है। जब ड्रग्स डीलिंग की डिमांड हाई होती है सोसाइटी के अंदर, तो लोग फिर उसके मुतालबा करते हैं। जब एक ड्रग एडिक्ट है, जब उसको उसकी खुराक नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो रॉबरी करेगा, वो स्टील करेगा, मनी स्टीलिंग क्राइम करेगा। इससे क्या होगा सोसाइटी में, इससे सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाएगा,
क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था सोशल कंस्ट्रक्शन के किस तरीके से जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं क्राइम और क्रिमिनल्स। इसी तरीके से कुछ बातें अगर हम जो है आपसे डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल एक अजम्पशन लेके आते हैं, एक इमेजिनेशन लेके आए अगर हम अपने दिमाग के अंदर, तो वो नेगोशिएशन है कि आप इन क्रिमिनल्स को किस तरीके से टीच कर सकते हो। ये कसूरवार इन चीजों के नहीं, ये सोसाइटी के अंदर किस क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम ये है कि उसको ये रीड करना है कि ये क्राइम कॉज क्यों हुआ है सोसाइटी के अंदर, वजह क्या थी जो ये क्राइम कॉज हुआ सोसाइटी के अंदर, कि क्यों कोई ड्रग्स डीलिंग की तरफ चला गया, क्यों कोई ड्रग एडिक्ट बन गया, क्यों बना, उसके पीछे क्या उसकी जो है वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उसने क्राइम कॉज किया और वो क्रिमिनल बन गया, वो क्रिमिनलिटी की तरफ आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि इमेजिनेशन की, कुछ बच्चे होते हैं वो एक ग्राउंड के अंदर, एक पब्लिक प्लेस के अंदर जो है वो राउंड लगा रहे होते हैं, उनके हाथ में एक बियर बॉटल होती है। जब वो सामने पुलिस ऑफिसर को देखते हैं तो वो बियर बॉटल फेंक देते हैं, जबकि पुलिस ऑफिसर उनको देख लेता है। तो पुलिस ऑफिसर उनके पास जाता है, उनसे कहता है, उनसे ये नहीं कहता, जब वो पुलिस ऑफिसर ये देख लेता है कि इन्होंने बियर बॉटल फेंक दी है मुझे देखने के बाद, तो वो समझ जाता है कि ये अंडर एज है और ये डर गए। अब चाहता तो पुलिस ऑफिसर उनको गिरफ्तार कर सकता था या फिर अल्कोहल रिलेटेड क्राइम उनके ऊपर मुसल्लत कर देता, उनको बताता कि आपने अल्कोहल रिलेटेड क्राइम किया है और आप इसके ज़मरे में आ चुके हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उनके पास जाता है, उनसे नेगोशिएट करता है, उनसे बातचीत करता है, उनको समझाता है कि इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करो, आपने बेटा इस तरीके से फेंक दिया है। वो भी जो है वो क्या करते हैं, इस वक्त पुलिस ऑफिसर जो है वो लिटरिंग की डेफिनेशन जो है वो बयान कर रहा है, और स्टूडेंट्स और जो वो बच्चे होते हैं जो ये बियर बॉटल केन लिए हुए होते हैं, वो भी जो है क्या करते हैं, उसकी बात को ओबे करते हैं और वो डिस्पोज कर देते हैं प्रॉपर्ली उस बियर बॉटल केन को। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें कि ये तो बात जो थी ये बेसिक अजम्पशन थी कि नेगोशिएट किस तरीके से किया जा सकता है, कि ये बात कैसे रेक्टिफाई की जा सकती है कि कौन सा ऐसा क्रिमिनल है जो बेसिकली क्रिमिनल नहीं है, वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं है, वो शायद ऑफेंडर हो सकता है, वो शायद मिसडिमिनर हो सकता है, उसने बहुत छोटे निचले तबके का, निचले लेवल का जो है वो क्राइम किया है, हम उसको नेगोशिएट करके भी खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे स्टीरियोटाइपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी अप्रोचेज होती हैं, उनका प्री कंसेप्शन पावर इतना ज्यादा हाई होता है कि वो इस चीज को इजीली रेक्टिफाई कर लेते हैं। उनके जेंडर, क्लोथिंग उनकी इतनी ज्यादा उसको मायने रखती है उनके नजरिए में कि वो जेंडर, उसकी क्लोथिंग से, उसके आउटफिट से उस चीज को जज कर लेते हैं कि हु इज अ क्रिमिनल, कि कौन जो है वो एक एक्चुअल जो है वो क्रिमिनल है और कौन सा ऐसा है जिससे गलती हुई है, जो हैबिचुअल नहीं है। तो ये तमाम प्री कंसेप्शन के अंदर बहुत ज्यादा हाई होती हैं, वो स्टीरियोटाइपर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स क्या थी। ये कुछ बेसिक अजम्पशंस थी कि सोशली कंस्ट्रक्ट किस तरीके से हो रहा है सोसाइटी के अंदर क्राइम, और किस तरीके से जो है वो क्रिमिनल जो है वो पनप रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अल अमीन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा, ताकि और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं आप तक पहुंचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।